हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4। हम पेज नंबर 96 फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन डिफरेंट विलेजेस। हमें विलेजेस में ट्रैक्टर्स की गिवन है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पिक्टोग्राफ के थ्रू दिए हैं। और वन यहाँ देखिए स्केल क्या दिया है, वन ट्रैक्टर की इमेज वन ट्रैक्टर के इक्वल है। तो विलेज 1 में कितने ट्रैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। विलेज बी में 1 2 3 4 5। विलेज सी 1 2 3 4 5 6 7 8। डी में 1 2 3। विलेज ई में 1 2 3 4 5 6। तो हमने अपने ट्रैक्टर्स को काउंट करके साइड में लिख लिया है ताकि हमें आंसर देते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए इज विच विलेज हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम ट्रैक्टर किसके पास हैं? तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे कम ट्रैक्टर किसके पास है? विलेज डी के पास 3 ट्रैक्टर्स। विच विलेज हैज़ मोस्ट ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो 8 सबसे ज़्यादा है, ये हमारे विलेज सी के पास है। हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। विलेज सी के पास विलेज बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं? तो देखिए सी के पास 8 हैं, बी के पास 5 है, तो कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा है। तो माइनस करेंगे, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर डी, कोमल सेज विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई। कि विलेज डी के पास विलेज ई से हाफ ट्रैक्टर। इज शी राइट? तो देखिए विलेज ई के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं? 6। और विलेज डी के पास 3। तो 3 का डबल हमारा 6 होता है। 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। इट मीन्स 6 का हाफ 3। अगर 6 का हाफ 3 है, इट मीन्स विलेज बी डी के पास सी ई से हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। The number of girl student in each class of a school is depicted by pictograph. हर क्लास में हमें गर्ल्स दी नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं पिक्टोग्राफ से। और देखिए 1 गर्ल की इमेज 4 गर्ल्स के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर क्लास 1 में कितनी गर्ल्स की इमेज है? 1 2 3 4 5 6। 6 इमेजेस हैं तो कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 4 × 6 24। क्योंकि एक गर्ल की इमेज 4 गर्ल्स के इक्वल है, तो 6 गर्ल्स की इमेज किसके इक्वल होंगी? 24 गर्ल्स के। तो ऐसे ही हम सबकी नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे सब क्लासेस में, जिससे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने फिर से बहुत इजी हो जाए। तो क्लास 2 में 1 2 3 4 4 तो देखिए कंप्लीट है। 4 4 ज़ा 16 प्लस ये हाफ है, तो 4 का हाफ क्या होता है? 2। देन 16 + 2 18 गर्ल्स। नाउ क्लास 3 1 2 3 4 5 4 × 5 20 गर्ल्स। क्लास 4 में 1 2 3 सबसे पहले कंप्लीट गर्ल्स काउंट करेंगे। 4 3 ज़ा 12 गर्ल्स और हाफ मीन्स 2। 12 + 2 14 गर्ल्स। क्लास 5 में 1 2 4 2 ज़ा 8 प्लस हाफ प्लस 2 8 + 2 10 गर्ल्स। क्लास 6 में 1 2 3 4 4 4 ज़ा 16 गर्ल्स। क्लास 7 में 1 2 3 3 4 ज़ा 12 गर्ल्स। तो क्लास 8 में देखिए 1 कंप्लीट है, तो 4 हाफ मीन्स 2 4 + 2 6 गर्ल्स। अब देखिए क्वेश्चंस के आंसर हमारे कितने इजीली निकल जाएंगे ये कैलकुलेशन करने के बाद। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच क्लास हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है? तो देखिए यहाँ पर जब वैसे तो जिसमें सबसे कम गर्ल्स बनी है उसमें सबसे कम गर्ल्स हैं, तो क्लास 8 में हमारी सबसे कम गर्ल्स हैं, डेट इज़ 6 गर्ल्स। 6 गर्ल्स हैं हमारी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6। तो देखिए क्लास 5 में 10 गर्ल्स हैं, क्लास 6 में 16 गर्ल्स हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ? 16 - 10 6 गर्ल्स। इफ़ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2। अगर क्लास 2 में 2 और गर्ल्स आ जाएं, द हाउ वुड बी द ग्राफ चेंज। तो ग्राफ कैसे चेंज होगा? देखिए 2 पहले कितनी थी? 18। 2 मोर आ गई तो कितनी हो जाएंगी? 20। तो कितनी गर्ल्स होंगी? 20। ग्राफ चेंज होगा, हमारी ये इमेज क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। इधर वाली इमेज फुल बन जाएगी।
यही हमारे ग्राफ में चेंज आएगा। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो देखिए क्लास 7 में हमारी 12 गर्ल्स हैं। ये हमने ऊपर सारी गर्ल्स काउंट करके शो कर रखी हैं आपको। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। मुंबई मुधोल हाउंड्स आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, बेंगलोर एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये टाइप ऑफ इंडियन डॉग्स है मुधोल हाउंड्स। ये हमारे नॉर्थ कर्नाटका, बंगाल कोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु एडॉप्टेड दिस डॉग्स। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इन्हें प्रोटेक्ट करने का। ड्यू टू इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज। इनिशिएटिव लेने की वजह से नंबर ऑफ डॉग्स इंक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ मुधोल डॉग्स इन कर्नाटका विलेजेस में हमारे नंबर ऑफ डॉग्स की काउंटिंग दे रखी है। तो देखिए विलेज ए में 18 डॉग्स हैं, बी में 36, सी में 12, डी में 48, विलेज ई में 18, विलेज एफ में 24। प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए इसका पिक्टोग्राफ हमने बना रखा है। हमने एक स्माइली को 6 डॉग से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए विलेज ए में कितने स्माइली हो जाएंगे 3 स्माइली, बिकॉज 18 है। 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो विलेज बी में हमारे डॉग्स थे 36, तो उसे हमने 6 स्माइली से रिप्रेजेंट किया। हम नंबर ऑफ डॉग्स को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्माइलीज आ जाएंगी। तो विलेज सी में 12 डॉग्स हैं, तो इसके लिए मैंने 2 स्माइली बनाई हैं। विलेज डी में 48 डॉग्स हैं, तो इसके लिए हमने 8 स्माइलीज बनाई हैं। 6 8 ज़ा 48। विलेज ई में 18 डॉग्स हैं, तो इसके लिए 3 स्माइलीज बनाई हैं। आप चाहें तो डॉग्स भी बना सकते हैं। विलेज एफ में 24 डॉग्स हैं, तो इसके लिए 4 स्माइलीज बनाई हैं। तो देखिए व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। इसके लिए स्केल क्या होगा, तो देखिए स्केल वही होगा 1 स्माइली इज इक्वल टू 6 डॉग्स, यही हमारा इसका स्केल होगा। हाउ मैनी सिम्बल्स विल यू यूज़ टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी के लिए हम कितने सिम्बल्स बनाएंगे, तो देखिए हमारा स्केल 6 का है, तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6, तो हम 6 सिम्बल्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 6 स्माइलीज ही बनाई हैं, आप काउंट करके बता सकते हैं। कामिनी सेड दैट नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन विलेजेस बी एंड विलेज डी टुगेदर विल बी मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस। अब देखिए कामिनी ने कहा कि विलेज डी और ई में मिलाकर बाकी सबसे विलेज बी और डी के डॉग्स को ऐड कर दे तो ये बाकी चारों विलेजेस के डॉग्स से ज़्यादा होंगे। तो विलेज बी में डॉग्स हैं 36, विलेज डी में है 48, तो टोटल हुए 84 डॉग्स। और बाकी चारों विलेजेस के डॉग्स अगर मैं ऐड करूं तो वो हो जाएंगे हमारे 72 डॉग्स। तो देखिए 84 इज़ ग्रेटर देन 72, सो कामिनी वाज राइट, विलेज बी और डी के डॉग्स हमारे सभी विलेजेस से ज़्यादा हैं। तो देखिए देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। A survey of 120 schools school students was conducted to find which activity they prefer to do in their free time। कि 120 स्कूल स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया कि वो अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करना प्रेफर करते हैं। तो देखिए प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग। प्ले करना प्रेफर करते हैं 45 स्टूडेंट्स। स्टोरी बुक्स को रीड करना प्रेफर करते हैं 30 स्टूडेंट्स। टीवी को देखना प्रेफर करते हैं 20 स्टूडेंट्स। म्यूजिक लिसन करना 10 स्टूडेंट्स। पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग द स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। हम 1 यूनिट लेंथ को 5 स्टूडेंट ले लें, उससे हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। तो देखिए ये क्वेश्चन तो यहीं से दिख रहा है कि प्लेइंग के अलावा और बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स। सेकंड पर रीडिंग स्टोरी बुक्स करना प्रेफर करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब देखते हैं इसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा।
देखिए वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेंगे हम प्रेफर्ड एक्टिविटी। तो प्लेइंग प्रेफर कर रहे थे 45 स्टूडेंट, तो हम एक बार बना देंगे 45 तक। देन रीडिंग बुक्स के लिए हम 30 तक एक वर्टिकल बार बनाएंगे। टीवी वॉच पसंद कर रहे हैं, टीवी वॉच में है हमारे कितने 20 स्टूडेंट्स, तो इसका हम 20 तक एक वर्टिकल बार बनाएंगे। लिसनिंग टू म्यूज़िक 10 स्टूडेंट्स, तो इसका हम 10 तक वर्टिकल बार बनाएंगे। और पेंटिंग हमारे 15 स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफर करते हैं, तो पेंटिंग का हम 15 तक एक वर्टिकल बार बनाएंगे। इस तरह से हमारा बार ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। Students and teachers of a primary school decided to plant tree saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. तो क्या किया स्टूडेंट्स और टीचर्स ने ट्री प्लांटिंग कैंपेन एक शुरू किया और उसमें अपने विलेजेस के सराउंडिंग्स में उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्लांट लगाए। डिटेल्स ऑफ सैपलिंग दे प्लांटेड आर एस बिलो। उन्होंने कैसे लगाए? मंडे को देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उन्होंने 5 वीक्स में इतने इतने प्लांट्स लगाए। यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में गलत दिया हुआ है तो इसे ठीक कर लीजिएगा। ये 10, 20, थर्ड 30 वाली लाइन है, 4 50 वाली, फिफ्थ 50 वाली, ये 60, दिस इज 70 और 80 उससे ऊपर आएगा। यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, इसे आप बुक में ठीक कर लीजिएगा। The total question number A is the total number of sapling planted on Wednesday and Thursday. Wednesday और Thursday को कितने प्लांट किए गए? तो Wednesday को देखिए 30 और Thursday को 40 और दोनों में मिलाकर 30 + 40 70 सैपलिंग्स प्लांट किए गए। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक में कितने किए गए? तो देखिए हम पूरे वीक के सैपलिंग्स ऐड कर देंगे मंडे टू सैटरडे के, तो हमारे आएंगे 312 सैपलिंग्स। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज़्यादा प्लांट कब किए गए? जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर तक है उसी में प्लांट किए गए, तो सैटरडे में प्लांट किए गए। और कितने प्लांट किए गए? 60। लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन, तो जिसका वर्टिकल बार सबसे छोटा है उसी में सबसे कम प्लांट किए गए वेडनेसडे को। Why do you think that is the case? Why were more saplings planted on certain days of the week and less on others? Can you think of possible explanation of the reason? How could you try and figure out whether your explanations are correct? तो देखिए हमें बताना है कि ये सैटरडे को ही ज़्यादा क्यों किए गए और बाकी डेज में कम क्यों दिए गए। तो देखिए हो सकता है ड्यू टू वीकेंड की वजह से बच्चे ज़्यादा आए हों कि संडे को ऑफ होता है, तो ज़्यादा बच्चे ज़्यादा वॉलंटियर आए सैपलिंग लगाने के लिए, ये भी रीज़न हो सकता है। अदर रीज़न्स हो सकते हैं कि कोई वेदर कंडीशंस हों या फिर कोई उनका स्टडी शेड्यूल हो या अदर हाउस होल्ड वर्क या कोई और अदर वर्क्स हों जो उन्हें करने हो, ये भी कोई रीज़न्स हो सकते हैं। Question now comes to question number 11. The number of tigers in India went down drastically between 1900 and 1970. 1900 से 1970 में हमारे नंबर ऑफ टाइगर्स कम होने लगे। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया। इंडिया में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज ट्रैक्ड। Shagufta and Divya looked up information about the number of tigers in India between 2006 and 2022 in 4-year interval. इस 4-year interval में इन शगुफ्ता और दिव्या ने क्या किया? नंबर ऑफ टाइगर्स का एक डेटा लिया। दे प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई एंड अ बार ग्राफ, और एक बार ग्राफ बनाया टू रिप्रेजेंट दिस डेटा, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन द ग्राफ, पर ग्राफ में कुछ मिस्टेक्स हो गई। कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक्स एंड फिक्स देम? क्या आप उन मिस्टेक्स को देखकर फिक्स कर सकते हैं? नाउ सी, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये थी। 2006 में हमारे 1400 टाइगर्स तो थे, तो देखिए 2006 ईयर में 1400 टाइगर हैं, पर ये 1000 से कम का ग्राफ बना है, तो इसे हम 1400 तक ले जाएंगे और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। 2010 में 1700 टाइगर्स हैं, तो देखिए
में इसने 1500 टाइगर्स लिए हैं, बिल्कुल सेंटर तक लिया है। हम थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये 1700 टाइगर्स हो जाएंगे। देखिए 2014 में 2200 टाइगर्स हैं। तो देखिए इन्होंने तो बहुत आगे तक लाइन बना दी है, तो हम सिर्फ अपनी लाइन को यहाँ तक लेंगे, बाकी लाइंस को हम इरेज कर देंगे। 2018 में 3000 टाइगर्स, तो देखिए 2018 में भी इन्होंने 2200 टाइगर्स के करीब बनाया है, तो हम इसे क्या करेंगे, इस लाइन को भी 3000 तक एक्सटेंड कर देंगे। तो 2022 में 3700 टाइगर्स हैं। तो ये तो ग्राफ बिल्कुल ठीक बना है, 2022 को हमें चेंज करने की नीड नहीं है। तो दिस वाज all the figure it out questions of topic 4.4. Now comes to topic 4.5, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी ग्राफ की, उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। व्हेन प्रिपेयरिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग एंड इफ़ेक्टिव। तो देखिए मान लीजिए ये माउंटेन्स हैं, टोलेस्ट माउंटेन है एवरेस्ट, एकोनकागुआ, डेनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, विंसन मैसिफ, कॉस्ग्यूस्को। तो देखिए इनकी सबकी हाइट दे रखी है, सभी एवरेस्ट की। एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भी ये हैं, और उनकी हाइट दे रखी है। हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए या तो हम इस तरीके से बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल बार्स, वर्टिकल बार्स, जिससे भी हमें हेल्पफुल मिले। तो पर देखिए अगर हमें लेंथ काउंट करनी है उनकी, तो लेंथ काउंट करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें वर्टिकल बार ज़्यादा फिजिबल लगेगा एज़ कम्पेयर टू हॉरिजेंटल बार। नाउ हम इन एवरेस्ट, इन माउंटेन्स को इस तरीके से भी अलग अलग ट्रायंगल्स बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो देखिए जिसकी हाइट ज़्यादा है उस ट्रायंगल की विड्थ भी ज़्यादा है, उसका बेस भी ज़्यादा है। और इसे हम बड़े तरीके से माउंटेन बनाकर, उसकी 3D इमेज बनाकर, और सभी माउंटेन्स की क्या है हाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बड़ा ही एस्थेटिक तरीका है। पर while preparing visually appealing representation of data, we also need to be careful that the picture we draw do not mislead us about the facts. तो देखिए पिक्चर से हम बहुत अच्छी तरह दिखा तो सकते हैं एक विजुअल, देखिए ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू आपको बार ग्राफ, ये ज़्यादा इफेक्टिव भी लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा बच्चों को पढ़ने में। पर इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये डेटा हमें कहीं से भी मिसलीड ना करे, कहीं से भी कोई गलती ना हो कि बच्चों को एक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ऐसा कुछ ना हो। टॉपिक 4.5 में 103 पेज पर हमें 2 फिगर इट आउट भी दिए हैं जो कि हमें करने हैं। If you wanted to visually represent the data of the height of tallest person in your class, in your school, would you see a graph with vertical bar और horizontal bars? देखिए अगर आपको टोलेस्ट पर्सन का डेटा बनाना है बार, तो बार ग्राफ में तो आप वर्टिकल बार यूज़ करेंगे, हॉरिजेंटल बार। तो देखिए टोलेस्ट पर्सन का बनाना है, हाइट का बनाना है, तो देखिए हमें सबसे ज़्यादा वर्टिकल बार ज़्यादा ठीक लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाइट का कंपैरिजन हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे वी यूज़ वर्टिकल बार्स बिकॉज कंपैरिजन ऑफ हाइट इज़ ईजिली डन बाय वर्टिकल बार्स। Question number 2 is, if you are making a table of longest river on each continent and their length, would you prefer to use a bar graph with vertical bar और horizontal bar? अगर आपको रिवर की लेंथ कंपेयर करनी है, तो देखिए रिवर ऐसे फ्लो हो रही हैं, तो देखिए रिवर की लेंथ हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हॉरिजेंटल बार से दिखा सकते हैं, जब ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो हम लिखेंगे फॉर कंपैरिजन ऑफ लेंथ हॉरिजेंटल बार्स इज प्रेफर्ड टू विजुअलाइज द लेंथ ऑफ रिवर्स। तो देखिए कंपैरिजन में भी इजी है और उनकी लेंथ को विजुअलाइज करने में भी ये हमें इजी लगता है। तो एक डेफिनेशन आती है यहाँ इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या है? व्हेन डेटा विजुअलाइजेशन सच एज बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटिफाइड विद more extensive artistic and visual imaginary, they are called information graphics or infographics for short.
तो देखिए इन्फॉर्मेशन का ही हमने इन्फो ले लिया और ग्राफिक्स ले लिया, इनको बनाकर हमने इन्फो ग्राफिक्स बना दिया। जब हम आर्टिस्टिक और विजुअल इमेजिनरी से किसी भी अपने ग्राफ को ब्यूटीफाई करते हैं तो वो हमारा इन्फोग्राफिक्स बन जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो दिस वाज चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 करेंगे प्राइम टाइम। और अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेक्स्ट चैप्टर हमारे प्राइम टाइम में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।